हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो संत है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्व करके आए हैं और उसमें जो है जिसका दशमलव प्रसार संत था 1 से लेके 10 तक में, उसी को यहाँ पर हम लिख लिए जिसका दशमलव प्रसार संत था। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ बेसिक हम सीख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे कि 5/4 हम लेते हैं तो इसमें जो है 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 बार में 4। यहाँ 2 कितना बार आया है? 2 बार। तो लिख लेते हैं 5/2 का घात 2। यहाँ पर जो है नीचे में हमको 10 पुराना है। 10 पुराने के लिए 2 से हमको क्या चीज़ में गुना करें ताकि हमारा 10 पुर सके। तो हम 5 से गुना करते हैं 2 में, तो 10 पुर जाएगा। लेकिन 2 का घात यहाँ देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 3 रहता 3 लगाते, 4 रहता 4 लगाते। जितना घात रहे उतना यहाँ लगाना है। इतना करने के बाद अगर नीचा में 5 का घात 2 दिए हैं तो ऊपर में भी हमको 5 का घात 2 देना पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 गुने 5 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा। 2 से 5 में गुना करेंगे 10 आएगा। दोनों पर घात सेम है तो 10 का स्क्वायर लिखते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 25 से 5 में गुना करेंगे तो 125 आएगा। और यहाँ नीचा में 10 का घात 2 है तो हम 10 पर जो है 10 गुना 10 करेंगे तो 100 होगा। जितना घात रहे उतना हमको 0 लगा देना है। जैसा कि यहाँ 10 पर घात 2 है तो 1 पर जो है डबल 0 दे देंगे। अब इसको भाग देंगे। 1 2 2 अंक 0 है तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं। 1 2, तो यही हमारा आंसर हुआ। इसी तरह से जो है हम इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। 3125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से लगाते हैं, 6 पंचे 30, 15 10 पच्चे 25। सॉरी, 6 पंचे 30, 5 गुना 2 2 5। अब लगाते हैं 5 इकाई 5, 15 10 पच्चे 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 गुना 10 पच्चे 25। 5 से लगाते हैं 5। तो देख रहे हैं हम 5 जो है हमारे पास 5 बार आया है। तो यहाँ लिख लेते हैं 13/5 की घात 5। लेकिन हमको यहाँ करना क्या है, बेस में 10 पुराना है। 5 में हम क्या चीज़ से गुना करें कि 10 पुरेगा। तो यहाँ पर जो है हम 2 से गुना करेंगे। तो लिखते हैं एक बार फिर से 13/5 की घात 5 गुना 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 10 पुरेगा। और 2 से गुना किए जितना इसका घात रहेगा उतना 2 का भी घात देंगे, तो 5 लिखते हैं। अगर नीचा में 2 की घात 5 लिखे हैं तो ऊपर भी 2 की घात 5 लेंगे। यहाँ पर 2 की घात 5 है तो यहाँ पर भी 2 की घात 5 ही लिखेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 13 गुना, तो इसको 2 को हम 5 बार गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। तो 32 लिखते हैं। यहाँ पर 5 गुना 2 10। अब जो है 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 है, तो इस पर जो है 10 की घात 5 रखेंगे बराबर। अगर 13 से गुना 32 में करेंगे तो 416 आएगा। यहाँ 5, यहाँ 10 की घात 5 है तो यहाँ 5 0 देंगे। 1 2 3 4 5 बराबर 416।
यहाँ से 5 अंक के बाद जो है दशमलव देना है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव। तो हमारे पास यही आंसर है। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, 17/8। अगर हम 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 बार में, तो यहाँ 17/2 की घात कितना है? 3 बार है, 3 लिखते हैं। यहाँ पर जो है 2 से कितना से गुना करेंगे तो 10 पूरेगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 10 पूर जाएगा। तो 17/2 की घात 3 गुने 5। तो यहाँ पर 5 की घात लिखेंगे, जितना 2 की घात है उतना ही 5 का भी घात रहेगा। तो जितना यहाँ पर लिखे हैं यही चीज़ ऊपर चला आएगा, तो लिख देते हैं ऊपर भी जो है 5 की घात, हर वाला ऊपर आ गया। अब इसको जो है 17 गुना 5 को अगर 3 बार हम गुना करते हैं तो हमारे पास 125 आएगा। 125। अगर 2 गुना 5 करते हैं तो 10। इसमें भी सेम घात है, 3 है, इसमें भी 3 घात है, तो यहाँ पर 3 घात दे देते हैं बराबर 17 और 125 को हम गुना करेंगे तो हमारे पास 2125 आएगा। और नीचा हम देख रहे हैं कि 1 पर जो है 10 पर पावर 3 है, तो इस पर 3 जीरो देते हैं बराबर। तो यहाँ जो है 3 अंक के बाद जो है दशमलव लगाना है। 1 2 3, इस जगह हम दशमलव लगा दिए, यही हमारा आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 1600। अगर हम 1600 का गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास जो है 2 पर पावर 6, 2 6 बार और 5 जो है 2 बार आता है। तो इसको जो है हम यहाँ पर बेस जो है 10 हमारा आ जाता है, 5 से 2 में गुना करेंगे तो, लेकिन घात यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है। इसके लिए जो है हम यहाँ पर 5 की घात 4 से अगर गुना कर दें तो यह बराबर आ जाएगा, यह भी 6 और यह भी 6। तो कर लेते हैं 15/2 की घात 6 गुने 5 की घात 2 गुने 5 की घात 4। अगर नीचे 5 की घात 4 लिखें तो ऊपर पर भी जो है हमको 5 की घात 4 लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो है 15 गुना 5 को अगर 4 बार हम गुना करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। और नीचा जो है 10 की घात 6 आएगा। पंद्रह और 625 को गुना करने पर 9375 आएगा। 10 की घात 6 है तो 6 ठो जीरो देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक के बाद जो है हमको दशमलव लगाना है। 9375, 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 23/2 की घात 3 गुने 5 की घात 2। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर हमारा बेस जो है 10 आ रहा है, लेकिन घात सेम नहीं है। घात को सेम करने के लिए अगर 5 की घात 1 से गुना कर दें तो यहाँ पर जो है 5 की घात 3 आ जाएगा।
तो यह हम कर लेते हैं। 23/2 गुने 5/2 गुने 5/1। अगर यहाँ 5/1 से गुना किए हैं तो ऊपर भी जो है 5/1 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 23 और 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 115 आएगा और यहाँ जो है 10⁻³ होगा। 115/3 ठो 0 1 पर यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव देना है हमको। 115 1 2 3 तो यहाँ दशमलव देते हैं। यही हमारा आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। 6/15 इसको 3 से कट करते हैं। 3 दूना 6 3 5 15 बराबर 2/5। तो यहाँ 2/5। अगर यहाँ बेस हमारा 10 नहीं है, इसको 2 से अगर हम गुना कर दें तो 10 आ जाएगा घात 1। इसको भी ऊपर में भी 2⁻1 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और 5 से 2 में गुना करेंगे 10। तो यहाँ जो है 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव 0.4 यही मेरा आंसर हुआ। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन है 35/50। 30/50 इसको 5 से कट करते हैं। 5 का 5 0 7 5 35 तो 7/10। तो यहाँ 10 का अगर हम गुणनखंड करेंगे 2 से लेंगे 5 तो 7/2 गुना 5/1। दोनों को आपस में गुना करेंगे 10 होगा। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 7.0। यही हमारा आंसर होगा। ओके। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।